हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इलिस्ट्रेटर में कोई डिज़ाइन बना के दिखा रहा हूँ। तो सबसे पहले कंट्रोल एन एक न्यू शीट लेता हूँ। यहाँ से आप कोई भी इस तरीके से शीट शो कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट चाहिए। तो मैं अपनी आउटलाइन को नन करता हूँ। मैंने एक रेक्टेंगल लिया इस तरीके से। रेक्टेंगल लेने के बाद मैं यहाँ इसमें कोई भी कलर शो कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने कोई रेक्टेंगल लिया, इस तरीके से कोई रेक्टेंगल शो कर रहा हूँ। रेक्टेंगल शो करने के बाद मैं ग्रेडियंट कलर पे जाता हूँ। ये ग्रेडियंट कलर है आपका। तो यहाँ से स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं कि मुझे किस तरह का इफेक्ट चाहिए। तो मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो बिल्कुल सीधी लाइन आएगी। इस तरह का इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, या आप इसको उल्टा भी कर सकते हैं इस तरीके से। तो इस तरह का स्टाइल आपको शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस तरह का कुछ इफेक्ट चेक किया तो यहाँ से मैं इस तरीके से इसको कम ज़्यादा भी कर सकता हूँ कलर को। जो चीज़ मैं यहाँ से करके दिखा रहा हूँ आपका इस तरीके से कुछ। तो चलते हैं, स्टार्टिंग करते हैं। तो हम क्या करते हैं, जैसे मैंने इस पर सिलेक्ट किया, आप करते हैं डबल क्लिक। तो डबल क्लिक करने के बाद मुझे किस तरह का इफेक्ट चाहिए, तो जैसे मैंने कुछ इस तरह का कोई स्टाइल आपका शो कर दिया, ऐसा कुछ इस तरीके से। अब जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ जाने के बाद फिर मैंने डबल क्लिक किया इसमें। डबल क्लिक करने के बाद फिर मैं इसी कलर पे जा रहा हूँ इस तरीके से। तो यहाँ मैंने कुछ इस तरह का इफेक्ट शो कर दिया, या आप इससे भी थोड़ा सा और गाढ़ा शो कर देते हैं। ओके, तो इस तरह का इफेक्ट आ रहा है आपका, जो भी स्टाइल आप देना चाहें। तो अब इसके बाद हम, जैसे मैं इस पर शिफ्ट दबा के मैंने इसको उल्टा करा इस तरीके से, ऐसा कोई इफेक्ट शो कर दिया। अगर आप चाहें तो शिफ्ट दबा के इस तरीके से शो कर सकते हैं अपने डिजाइन के हिसाब से। अब हम यहाँ ऑब्जेक्ट में गए, मैंने किया इसको लॉक, जिससे कि ये चीज़ हिले ना आपका। अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने कोई इलिप्स शो किया, जैसे मैं वो कोई इलिप्स लेता हूँ, शिफ्ट दबाता हूँ, मैंने जैसे इस तरीके से कोई इलिप्स शो किया। आप यहाँ कोई भी कलर फिल करते हैं, जैसे मैंने किया इसमें वाइट कलर, तो ये वाइट कलर आ गया इस तरीके से। मैंने किया यहाँ वन कलर, तो वन कलर शो कर रहा है इस तरीके से। वन कलर शो करने के बाद ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मैं पुराना जो ये है उसको अनलॉक करता हूँ इस तरीके से। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको अलाइन किया इस तरीके से कि ये अलाइन हो जाए, सेंटर में आ जाए। तो आप इस तरीके से सेंटर में शो कर सकते हैं। सेंटर में शो करने के बाद जैसे आप इसको पेज के साइड में एडजस्ट कर सकते हैं। एक तरीका तो ये है, एक सबसे बेस्ट तरीका है। ऑब्जेक्ट में गए, आर्ट बोर्ड पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया फिट, तो ये ऑटोमेटिक फिट होके आ जाएगा। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया इसको लॉक, तो ये लॉक लग गया। तो आप यहाँ से लॉक लगा सकते हैं। लॉक लगाने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाके इसमें कि जैसे इस तरह का कोई भी इफेक्ट जो भी हमें इलिप्स में देना है, तो शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका थोड़ा साइज और बढ़ाता हूँ इस तरीके से। साइज को बढ़ाने के बाद मैंने किया यहाँ कंट्रोल सी, कॉपी। कॉपी करने के बाद ऑप्सिटी में जाता हूँ, यहाँ ऑप्सिटी शो कर सकते हो इस तरीके से, जो भी आपको देनी है इस तरीके से कोई कोई भी ऑप्सिटी शो कर सकते हैं, कम भी थोड़ा सा कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट में जाके मैं इसको करता हूँ लॉक, मैंने लॉक लगाया। एडिट में गया, मैंने किया पेस्ट इन फ्रंट, फ्रंट करता हूँ, शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका साइज और थोड़ा छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। अब फिर यहाँ ऑप्सिटी में जाता हूँ, यहाँ ऑप्सिटी में जाने के बाद यहाँ से और इसका साइज इस तरीके से ऑप्सिटी कम करता हूँ। ऑब्जेक्ट में जाके फिर मैंने इसको किया यहाँ जाके लॉक, लॉक लगा दिया इस तरीके से। एडिट में जाके फिर मैंने क्या पेश फ्रंट, इस तरीके से कुछ। शिफ्ट ऑल दबाता हूँ, इसका साइज फिर थोड़ा छोटा करता हूँ यहाँ इस तरीके से कुछ। तो ये और छोटा हो गया। तो ये हमारा इफेक्ट है कि मुझे कितना साइज कम ज़्यादा करना है, इस तरीके से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे इस तरीके से कुछ। तो ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ इसको लॉक, लॉक लगा दिया। अब फिर मैंने इसमें किया यहाँ जाके कि जैसे पेस्ट इन फ्रंट, एक कॉपी और लेता हूँ, शिफ्ट और दबाता हूँ, इसका साइज थोड़ा और छोटा कर देता हूँ इस तरीके से। तो इनको छोटा करने के बाद जैसे ये छोटा कर दिया इस तरीके से। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं कि मुझे किस तरीके से इफेक्ट शो करना है। आप इस तरीके से कुछ इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब मैं यहाँ आता हूँ, यहाँ आने के बाद मैंने क्या किया कि पेन टूल लिया। पेन टूल लेने के बाद एक इफेक्ट ये दिया इस तरीके से, एक स्टाइल में इस तरीके से कुछ शो करता हूँ आपका इस तरीके से। और यहाँ सिलेक्ट करता हूँ और फिर मैंने एक पॉइंट यहाँ दिया इस तरीके से, कुछ इफेक्ट शो कर दिया, ऐसा कोई स्टाइल दे दिया मैंने। देने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ जाके मैंने डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद मैं यहाँ ब्लैक कलर शो कर देता हूँ। ओके करता हूँ तो इस तरीके से ब्लैक कलर शो हो गया। ऐसा कोई स्टाइल आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। अब ऑब्जेक्ट में गया, ऑब्जेक्ट में जाने के बाद मैं इसको क्या करता हूँ, यहाँ जाके इसको करता हूँ हाइड। मैंने इसको हाइड कर दिया इतना। हाइड करने के बाद जैसे मैं कंट्रोल माइनस करता हूँ। माइनस करने के बाद ये जितने भी ऑप्शंस थे इनको सारों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट वाला ऑप्शन ही है आपका इस तरीके से। हम इसको भी हल्का सा हाइड, ऑप्सिटी कम करेंगे आपका। ऑब्जेक्ट में जाएंगे और मैंने इसको क्या किया, यहाँ जाके इसको भी लॉक कर दिया इस तरीके से। लॉक करने के बाद अब मैं, जैसे मैंने यहाँ कोई इलिप्स शो किया इस तरीके से, मैंने कोई इलिप्स ले रहा हूँ इस तरीके से। एलिप्स लेने के बाद मैंने किया कंट्रोल प्लस जूम, मैं करके कुछ दिखा रहा हूँ इसमें। तो ये मैंने आपको जब
अंदर कोई ब्रश स्टाइल बनाया था जब भी आपको बताया था। तो मैंने इफेक्ट में गया, इफेक्ट में जाने के बाद ये कलर काफ़ी सारे स्टाइल हैं जो भी आपको देने हैं। इस तरीके से मैं प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ तो मैं इसमें कोई स्टाइल टाइप का इस तरीके से कुछ बनाता हूँ कि मुझे कुछ स्टार टाइप का शो करना है। तो ये अलग अलग इफेक्ट हैं, किस तरीके से आपको शो करना है आप इस तरीके से शो कर सकते हैं। ओके करता हूँ, ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया एक्सपेंड, मैंने पाथ पे क्लिक किया। अब शिफ्ट दबाता हूँ, शिफ्ट ऑल्ट, इसका साइज और छोटा कर देता हूँ इस तरीके से, इसका साइज छोटा हो जाता है। इस तरह का कुछ इफेक्ट आ गया। अब हम क्या करते हैं, मैंने किया F5 ब्रूस स्टाइल, ये ब्रूस स्टाइल हो गया आपका। हम करते हैं यहाँ इस पर क्लिक, मैंने कोई नया स्टाइल बनाना है, ओके करता हूँ। तो यस, ये ब्रूस स्टाइल यहाँ बन के आ जाता है। बनने के बाद हम क्या करते हैं, इसको डिलीट करते हैं। फिलहाल मैंने यहाँ क्या किया कि कोई भी लाइन ली, जैसे मैं पेंसिल से लेता हूँ इस तरीके से कोई लाइन ले लेता हूँ। लाइन लेने के बाद मैंने यहाँ इस पर सिलेक्ट किया तो ये स्टार टाइप का शो कर रहा है, इस तरीके से दिखा रहा है आपका। तो ये मेरी यहाँ आउटलाइन है कि मुझे आउटलाइन के हिसाब से भी अपने हिसाब को इसको कम ज़्यादा कर सकता हूँ साइज को। अब हम क्या करते हैं, यहाँ डबल क्लिक करते हैं तो ये स्टाइल आ जाता है आपका। तो यहाँ इस पर सिलेक्ट करता हूँ, इस तरीके से इफेक्ट शो कर रहा हूँ कि मुझे क्या क्या चीज़ चाहिए। इस तरीके से जो भी आपको चाहिए अपने हिसाब से शो कर सकते हैं। जैसे इस तरीके से कुछ इफेक्ट लिया, इसमें मैंने कुछ इस तरीके से दे दिया कुछ। आप यहाँ गए तो मैंने इस पर सिलेक्ट किया इस तरीके से कि मुझे लेफ़्ट राइट कितना लेना है, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने इस तरीके से इफेक्ट शो किया आपका। इस पर सिलेक्ट करता हूँ तो इस तरीके से शो करता है ये, फिर रोटेट करता हुआ दिखाई दे। तो इस तरीके से कुछ इफेक्ट लिया मैंने, ओके करता हूँ तो इस तरीके से मैंने इस तरीके से इफेक्ट शो कर दिया। करने के बाद मैं इसको डिलीट करता हूँ। मैंने किया कंट्रोल माइनस इस तरीके से। कंट्रोल माइनस करने के बाद हम क्या करते हैं, जो हमारा ये था लॉक, सबसे पहले ऑब्जेक्ट में जाता हूँ। मैंने किया यहाँ जाके अनलॉक, इसको अनलॉक किया। आप यहाँ जाते हैं, फिर मैंने किया यहाँ जाके इसको कि हाइड, मैंने इसको हाइड कर दिया, इस तरीके से हाइड हो जाएगा। अगर आप लॉक करना चाहें तो लॉक कर सकते हैं। तो जैसे मैंने किया लॉक, तो लॉक हो गया। इन सारों को सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ करते हैं ऑब्जेक्ट में जाके कंट्रोल G ग्रुप। ग्रुप करने के बाद हम क्या करते हैं, इसको भी मैं फिलहाल के लिए हाइड कर देता हूँ। इसको हाइड कर दिया मैंने। अब हम यहाँ फिर एक इस तरीके से पेंसिल वाला इफेक्ट लेते हैं, इस तरीके से यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो ये मैं इफेक्ट शो करूँगा तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। इस तरीके से कुछ ऐसा कुछ इफेक्ट शो कर दो आप। तो इस तरीके से मैं कोई स्टार टाइप के शो कर रहा हूँ, जैसे इस तरीके से कुछ लिया, ऐसा कुछ ले लिया। इसको लाइन को उठा के थोड़ा सा ऊपर की तरफ करता हूँ इस तरीके से। इन सभी लाइन को सिलेक्ट करता हूँ इस तरीके से। ये जितनी भी लाइन है हमारी, ये सिलेक्ट कर दी मैंने इस तरीके से। यहाँ ये लाइन मेरी यहाँ है इस जगह। अब हम यहाँ क्या करते हैं, यहाँ जाके इसका जो स्टोक का जो साइज़ है वो कम करता हूँ इस तरीके से। यहाँ पर भी जाके मैंने इसका स्टोक का जो साइज़ है वो कम किया इस तरह का कुछ। तो ये शो कर रहा है कि आकाश में तारे जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये इस तरीके से स्टाइल है, जो भी मैं देना चाहता हूँ दे सकता हूँ। और यहाँ जाके जो इसका जो स्टोक का साइज़ है वो कम कर सकता हूँ इस तरीके से। तो ऐसा मैं इस तरीके से भी यहाँ शो कर देता हूँ नीचे की तरफ। ऐसे ही आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आपको देना है आप दे सकते हैं। अब हम इसमें क्या करते हैं, कंट्रोल माइनस करता हूँ। अब हम ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ जाके अनलॉक इसको। ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ जाके शो, तो सारी चीज़ शो होगी इस तरीके से स्टार आ रहे हैं आपके। मैंने यहाँ ऑब्जेक्ट में गया, यहाँ जाके इसको करता हूँ मैं जैसे लॉक। तो मैंने फिर दोबारा लॉक किया बैकग्राउंड सीट को, इस तरीके से लॉक होगी आपकी। अगर आप चाहें तो ये सारी चीज़ लॉक कर सकते हैं इस तरीके से। तो अब जैसे इसमें भी इफेक्ट आ रहा है ये, तो अगर हम क्या करते हैं कि जैसे मैंने किया ऑब्जेक्ट में जाके अनग्रुप, इस तरीके से मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ। इसकी ऑप्सिटी अगर फुल कर देता हूँ तो यहाँ कोई भी स्टार टाइप का दिखाई नहीं देगा, ओनली इस जगह स्टार टाइप का दिखाई देगा आपको। अब मैं इसको सबको सिलेक्ट करता हूँ, ऑब्जेक्ट में जाता हूँ, मैंने किया यहाँ जाके लॉक, लॉक लगा दिया। लॉक लगाने के बाद फाइल में गई, मैंने किया प्लेस पे क्लिक। आप इसमें क्या चीज़ देना चाहते हैं, तो ये डेस्कटॉप पे काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, जो भी आप देना चाहें दे सकते हैं। जैसे इस तरह का कुछ ले लिया मैंने, तो इसको उठाता हूँ, मैंने इसको इस तरीके से लिया, तो इस तरीके से इफेक्ट आ रहा है। आप यहाँ इस तरह का कोई भी इफेक्ट शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें थोड़ा सा इसको ऊपर की तरफ लिया इस तरीके से, कि जैसे ये यहाँ इस तरीके से खड़ा है। ऑब्जेक्ट में गए, ऑब्जेक्ट में जाके मैंने किया यहाँ रेस्टराइज, ओके करता हूँ। तो इसका जो ग्लो स्काई का नहीं खत्म हो जाएगा। तो कलर में इस तरह का कोई इफेक्ट आप डिजाइन बना सकते हैं। अगर आपको ये करना है कि ये एक्सपेंड होके आ जाए, तो ऑब्जेक्ट में गया, मैंने किया यहाँ जाके इमेज ट्रेस, मैंने किया मेक पे क्लिक। तो ये इस तरह का इफेक्ट आ रहा है। तो मेक का मैंने बताया था आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरह का भी इफेक्ट आप शो कर सकते हैं, दे सकते हैं। वैसे ये कलर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है आपका। अब हम फाइल में गए, मैंने किया यहाँ जाके इसको सेव एस,
तो सेव एज पे क्लिक करता हूँ, डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आप यहाँ कोई भी नाम दे सकते हैं। मैंने किया यहाँ जाके इसको PDF और सेव कर देता हूँ, तो ये PDF में सेव होके आ जाती है फाइल। जब आप इसको ओपन करते हैं जैसे इस तरीके से, तो इस तरह का कोई आप डिज़ाइन शो कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसा कुछ इफेक्ट आप शो कर सकते हैं कि आपको किस तरह का डिज़ाइन बनाना है। तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।